Good morning, students. Today we start our second chapter of geography of ninth class. That's name is physical features of India. Okay, इस चैप्टर में देखेंगे कि इंडिया के जो लैंड मासेस हैं वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं उसमें, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, हिल्स, डेजर्ट्स. ओके, तो इन सब लैंड फॉर्म्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे. ओके, नाउ इसमें बताया है डेट इंडिया के बारे में अपन ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये भी जानते हैं कि इंडिया काफ़ी वास्ट कंट्री है. यहाँ पे कई टाइप के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कई जगह माउंटेन्स होते हैं, कई जगह प्लेट्यूज होते हैं, कई जगह प्लेन्स देखने को मिलते हैं. एंड और जो जिस लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग रहता है, जैसे कि जो पीपल प्लेन्स लैंड्स में रहते हैं वो प्लेन लैंड फॉर्म्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर्स होते हैं, वहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इस टाइप की चीज़ों में. ओके, एंड इफ़ अगर अपन हिली रीजन्स के बारे में बात करें तो जो पीपल्स हिली रीजन्स में रिसाइड करते हैं वो माउंटेन्स के फीचर्स, वहाँ के क्लाइमेट्स, वैलीज, इन टाइप के कॉमन फीचर्स को वो डेली लाइफ में एग्जामिन या फिर एक्सपीरियंस करते रहते. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी इंडिया, अपनी कंट्री में काफ़ी सारे लैंड फिजिकल फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स एंड सो मैनी ऑन. ओके, तो इसमें देखेंगे कि ये जो फीचर्स हैं वो ये जो फीचर्स है वो कैसे बनते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस या फिर ये चेंजेस कैसे आते हैं इन फीचर्स में. ओके, तो यहाँ पे यही बताया है कि अगर अपन इन फीचर्स को डिटेल में देखें तो डिफरेंट टाइप की रॉक्स, इन फीचर्स से जो न्यू लैंड फॉर्म्स बनती, तो उसमें से अपन सबसे पहले लैंड्स के बारे में देखेंगे कि इंडिया में कई टाइप की लैंड फॉर्म्स पाई जाती. कुछ ऐसी हार्ड रॉक्स होती हैं. ओके, उन्हीं लैंड फॉर्म्स में रॉक्स वगैरह जो बनती है उसमें कई रॉक्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल्स की होती है, जैसे कि मार्बल्स वगैरह जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ होती है. जैसे ताजमहल जो वो भी एक मार्बल रॉक से ही बना हुआ एक स्ट्रक्चर है. ओके, और कई ऐसी रॉक्स या फिर स्टोन्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. ओके, जिनसे बिल्डिंग्स या फिर कोई भी स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, वो टेल्कम पाउडर्स वगैरह ऐसी चीज़ों को बनाने में यूज़ की जाती हैं. ओके, एंड इसके अलावा कई कलरफुल रॉक्स भी देखने को मिलती हैं अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग लैंड्स में. ओके, उनके कई एग्जांपल्स भी होते हैं रॉक्स के, जैसे ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, क्ले सॉइल. ओके, जिनका यूज़ अलग अलग चीज़ों को बनाने में, जैसे कि पॉटर्स वगैरह के यूज़ में भी होती हैं, कई ऐसे पॉट्स वगैरह या फिर क्ले आर्ट के लिए भी यूज़ की जाती हैं ये रॉक्स. ओके, इट मीन्स कि इंडिया के हर एक पार्ट में अलग अलग टाइप की लैंड फॉर्म्स अलॉन्ग विद द रॉक्स ऑल्सो आर फाउंड इन अ डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया दैट इंडिया का जो लैंड मास है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है ड्यू टू डिफरेंस इन जोग्राफिकल पीरियड्स. ओके, अलग अलग जोग्राफिकल पीरियड्स होने के कारण, क्योंकि जो अगर अपन इसमें जोग्राफिकल पीरियड्स के बारे में देखेंगे तो जैसे जैसे इंडिया के अपन साउथ से नॉर्थ साइड शिफ्ट होते जाएंगे, मतलब इक्वेटर से जैसे जैसे दूर शिफ्ट होते जाएंगे, जो क्लाइमेटिक चेंज है वो क्लाइमेट से वो चेंज हो जाता. क्लाइमेट चेंज होने के कारण वहाँ का एटमॉस्फेयर एंड सराउंडिंग्स भी चेंज हो जाता, जिसके कारण से वहाँ पे लैंड अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स अपन को देखने को मिलते हैं. ओके, और इन्हीं सब जोग्राफिकल फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग ही जो लैंड फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू पासेस होती है. और ये जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज या प्लेन्स बनते हैं, इन सब के फॉर्मेशन, ये सब की जो फॉर्मेशन है वो कुछ डेज या फिर कुछ ईयर्स में नहीं, बल्कि इट रिक्वायर्ड अ मिलियंस ऑफ ईयर्स. ओके, इन सब के फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ओके, और ये सब जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की वो मेनली 3 स्टेजेस या फिर 3 डिफरेंट प्रोसेस से पास होती है. फर्स्ट इज वेदरिंग, एक होती है इरोजन एंड थर्ड इज डिपोजिशन. अब इनको देखेंगे कि वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन क्या होता है. देखो, वेदरिंग मीन्स होता है जो लार्ज लैंड मास हो, जो लार्ज रॉक्स होती हैं. ओके, जब ये रॉक्स स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती हैं, ओके, इनके पीसेस बन जाते हैं. ओके, ड्यू टू मैनी रीजंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड या फिर कुछ बिल्डिंग्स के तोड़ने के कारण, नेचर प्रोसेस के कारण. ओके, तो इन सब रीजन्स के कारण जब इस लार्ज लैंड मास का, लार्ज रॉक के जब टुकड़े हो जाते, पीसेज हो जाते, तो डेट इज कॉल्ड द वेदरिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इरोजन. इरोजन क्या होता है, जब ये स्मॉल पीसेस
ओके रॉक्स के अलग अलग मीडियम के थ्रू वन प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट होते हैं, ओके उसको कहते हैं इरोजन। जैसे एयर वाटर के थ्रू या फिर एयर मीडियम के थ्रू जो अपन शिफ्ट होते हैं वो कहलाता है इरोजन। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जब अपन वेल या फिर कुएं से जब पानी निकालते हैं या फिर देखा हो अगर आप लोगों ने तो देखा होगा जो रस्सी रहती है रोप जिसके थ्रू पानी ऊपर स्विच करते हैं तो वो रस्सी जहाँ से खींची जाती है वहाँ पे एक मार्क बन जाता है। ओके वो मार्क क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली फ्रिक्शन हुआ है लकड़ी का सॉरी रस्सी से, ओके रोप से, तो वहाँ की जगह जो वहाँ पे जो रॉक स्टोन था उसके जो पीसेस हो गए दैट इज कॉल्ड द इरोजन। ओके एक और इरोजन का एग्जांपल जैसे अपन रिवर्स वगैरह में देखते हैं छोटे छोटे स्टोन्स जो छोटे स्टोन्स जो रिवर के वाटर के साथ फ्लो हो रहे हैं, ओके दैट इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ इरोजन। ओके सो इरोजन की सिंपल डेफिनेशन मूविंग ऑफ अ पीसेस ऑफ स्टोन्स और अ रॉक फ्रॉम द one place to another place by the medium of wind, water or a air is called erosion. Okay, now the next is deposition. Deposition में क्या होता है? ये जो इरोज्ड मटेरियल्स होते हैं, इरोज्ड पीसेस होते हैं जो रॉक्स या फिर क्ले के, ओके तो ये जो पीसेस फ्लो हो रहे हैं मे बी विथ द हेल्प ऑफ अ वाटर और ब्लो विथ द हेल्प ऑफ अ विंड। ओके विंड या फिर वाटर के थ्रू जो वन प्लेस से दूसरी प्लेस मूव हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके तो इकट्ठे होंगे, कहीं ना कहीं जाके इनका जो फ्लो है वो स्टॉप होगा। ओके तो ये जहाँ पे जाके स्टॉप होते हैं वहाँ और स्टॉप होने के कारण वहाँ पे कलेक्शन बन जाता है, ओके वो एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिपोजिशन। ओके तो ये जो थ्री अपन ने प्रोसेस देखी वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, यही तीन मेन रिस्पॉन्सिबल या फिर ये मेन रीजंस होते हैं टू क्रिएट द लैंड फीचर्स। ओके नाउ यहाँ पे बताया दैट अर्थ इज अर्थ को डिस्कवर करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट फैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए जो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग जोग्राफियंस ने थ्योरीज दी हैं, ओके जिसके बेसिस पे और कई सारे एवोल्यूशंस हुए हैं, कई सारे डिस्कवरीज हुए हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस थ्योरी है दैट इज़ अ थ्योरी ऑफ प्लेट थ्योरी ऑफ अ प्लेट्स टेक्टोनिक्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया है कि जो क्रस्ट मीन्स अपर लेयर ऑफ सॉइल, अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, ओके वो कई सारी सेवरल और मेजर और माइनर प्लेट्स से बनी होती है। अपन ने प्रीवियस 8th क्लास में भी अपन ने चैप्टर 6 में देखा हुआ है कि ये जो प्लेट्स होती है वो कैसे चेंजेस लाती हैं लैंडफॉर्म में। ओके तो जो क्रस्ट होती है वो अलग अलग प्लेट्स की हेल्प से बनी होती है और इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ही जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो उन मूवमेंट के कारण स्ट्रेस क्रिएट होता है इन प्लेट्स में। ओके और उस स्ट्रेस क्रिएट होने के कारण जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स होती हैं, ओके कॉन्टिनेंटल रॉक्स में भी चेंजेस आते हैं। ओके वो किस टाइप के चेंज, जैसे कि फोल्डिंग्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, इन सब एक्टिविटीज़ में ये सब रिजल्ट होती हैं ये प्लेट्स के चेंजेस की। ओके अगर अपन और ब्रॉडली देखें तो यही जो प्लेट्स होती हैं वो 3 पार्ट्स में 3 कैटेगरीज या फिर 3 टाइप्स में डिवाइडेड की गई हैं। ओके तो विच जब वो प्लेट्स पास में आती हैं, ओके जब ये जो प्लेट्स होती है व्हेन दे कम्स विथ टुवर्ड्स ईच अदर तो वो कहलाता है कॉन्वर्जन। ओके कॉन्वर्जन बाउंड्रीज, और जब ये दूर जाती हैं तो डेट इज कॉल्ड द डाइवर्जन बाउंड्रीज। ओके और जब यही सेम प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हैं, ओके मतलब एक अप साइड जा रही तो दूसरी डाउन साइड होगी, ओके हॉरिजॉन्टल, तो वो कहलाती दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मर बाउंड्रीज। देखो इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ये प्लेट्स जो दिख रही हैं, ओके हियर दीज प्लेट्स, ओके ये एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, ओके दे कम्स टूवर्ड्स ईच अदर। तो इसके कारण क्या होता है, या फिर एक प्लेट नीचे शिफ्ट हो जाती है, दूसरी प्लेट उसके ऊपर अरेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे इजीली समझ में देख भी रहे हो। ओके हियर, ओके दिस प्लेट गोज अंडर एंड दिस प्लेट गोज द अबव द फर्स्ट प्लेट। ओके नाउ द सेकेंड इज डाइवर्जन बाउंड्रीज। डाइवर्जन बाउंड्रीज में क्या होता है, ये जो प्लेट्स है ये एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे से रिपेल होती है, मतलब दूर जाती है, मूवमेंट होने के कारण ये एक दूसरे से दूर साइड शिफ्ट होती जाती है। ओके नाउ द नेक्स्ट थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है कि अगर एक प्लेट नीचे शिफ्ट हो रही है तो दूसरी प्लेट ऊपर साइड शिफ्ट होगी। ओके
जैसे ये प्लेट्स यहाँ से अब से नीचे आ रही है, तो दूसरी जो नीचे है दैट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द अप साइड्स। ओके, तो ये मेन रीजन से प्लेट्स के चेंज होने से ये अफेक्ट होता है लैंड, ओके, मूवमेंट होने के कारण। अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे बताया है दैट ये जो मूवमेंट्स है प्लेट्स का, यही चेंजेस लाती हैं लैंड फॉर्म्स के पोजीशन में, वहाँ की साइज में, वहाँ की जो भी फॉर्मेशन है, और इन्हीं सब चेंजेस के लिए इट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, इन सब की चेंजेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सच मूवमेंट हैव द, और ये मूवमेंट्स वहाँ के पर्टिकुलर किसी प्लेस के प्रेजेंट की जो लैंड फॉर्म्स है वहाँ के फीचर्स में एवोल्यूशंस या फिर चेंजेस लाने के मेन रिस्पॉन्सिबल्स होते फैक्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया है नेक्स्ट आगे कि जो ओल्डेस्ट लैंड मास है, ओके, ओल्डेस्ट लैंड मास वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ओके, तो जो इंडिया के जो लैंड मासेस हैं और लैंड फॉर्म्स जो होते हैं उसमें अगर ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म्स देखें तो डेट इज गोंडवाना लैंड फॉर्म्स, एंड गोंडवाना लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, एशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। अंडरलाइन दिस। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म्स माना जाता है गोंडवाना, और ये गोंडवाना लैंड मासेस इन कंट्रीज के लैंड एरियाज को कवर करता है। ओके, नेक्स्ट आगे बताया दैट जो कन्वेंशनल करंट स्टिल द स्प्लिट द ट्रस्ट इनटू द स्मॉल पीसेस। जो कन्वेंशनल करंट्स होते हैं, ओके, वो लैंड पीसेस को जो क्रस्ट होती है उनको पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, पीसेस में कन्वर्ट करने के कारण जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट्स जो सेपरेट हुई हैं, ओके, गोंडवाना उसका ये मेन रीज़न है। ओके, देखो प्रीवियसली क्या था, अभी से कई बिलियंस और मिलियंस ईयर्स पहले ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जो अभी फैले हुए हैं पूरी अर्थ में, वो पूरा एक ही लैंड का पीस था। ओके, बट ये जो चेंजेस आने के कारण वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशंस, और ये जो प्लेट्स की जो अपन ने चेंजेस देखी हैं, कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की, ये जो चेंजेस देखे प्लेट्स के, इन्हीं सब बाउंड्रिकल चेंजेस होने के कारण ही कॉन्टिनेंट आज 7 अलग अलग पीसेस में डिवाइडेड हो गए हैं। ओके, तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो सेपरेट हुई हैं, ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ अ कन्वेक्शनल करंट। ओके, एंड टूवर्ड्स द नॉर्थ, एंड ये जो नॉर्थवर्ड ड्राफ्ट से जो रिजल्ट आया उसके कारण यूरोपियन प्लेट्स भी सेपरेट हो गई हैं। ओके, एंड ड्यू टू दिस कोलैप्स और इसी सब कोलैप्स के कारण जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, जो वॉल्केनो इरप्शंस के कारण जो जो रॉक्स बनते हैं इग्नियस, देन इग्नियस के बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, इन्हीं सब से जो एक्यूमुलेशंस बना है, तो एक्यूमुलेशंस को ही यहाँ पे टेरेस बोलते हैं। ओके, और इन्हीं सब के कारण माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, और ये माउंटेन सबसे मेनली कहाँ पे, वेस्टर्न एशिया में और हिमालयन रीजन्स में। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बताया है दैट द हिमालयन अपवर्ड, जो हिमालयन माउंटेन्स है, ओके, तो वो नॉर्दर्न पार्ट्स में है, जो कि इन्हीं सब चेंजेस होने के कारण जो लैंड पीसेस है वो धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती गई हैं, और अरेंज होने के कारण इट इज कन्वर्टेड इन, जो प्लेट्यू रीजन है गेट कन्वर्टेड इनटू द माउंटेनियस रीजन्स। ओके, इन ड्यू कोर्स इज द टाइम ऑफ डिस्पर्सन, इन्हीं सब ड्यूरेशंस के चलते जो डिस्पर्शन का टाइम था, उस ड्यूरेशंस में जो सेडिमेंट्स है वो एक जगह डिपॉजिट्स, सेडिमेंट्स जो है वो रिवर्स के थ्रू, वाटर मीडियम के थ्रू माउंटेन्स से नदर्न पार्ट्स में शिफ्ट होते गए, वहाँ से मूव होते होते दे गेट एंटर्ड इनटू द प्लेनिनसुलर प्लेट्यूज इन अ साउथ। ओके, तो नॉर्थ से ये जो सेडिमेंट्स है वो साउथ में आके धीरे धीरे वहाँ पे आके शिफ्ट होती गए। ओके, एंड जिसके कारण से वहाँ पे एल्यूवियल डिपॉजिट्स फॉर्म हो गई। ओके, एंड एल्यूवियल जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे, हिमालयन माउंटेन्स के साउथ में, बट इंडिया के अगर लोकेशन में देखें तो इट इज लोकेटेड इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ओके, एल्यूवियल सॉइल के जो प्लेन्स बने हैं वो। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज द ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस, मतलब ये जो लैंड्स वो कई सारे वेरिएशंस शो करते इंडिया में, जैसे कि जो पेनिनसुला प्लेट्यूज है वो इंडिया के एंशियंट लैंड मास में से आता है, अर्थ के सरफेस का जो
a crust, it is called the ancient landmass, okay, and it was supported by one of the most stable land blocks. And जो हिमालयन माउंटेन्स है और जो नदर्न प्लेट्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इरेक्शंस लैंडफॉर्म्स भी आते हैं। एंड फ्रॉम अगर अपन जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, ये एक अनस्टेबल जोन क्रिएट करता, मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर कोई रेसिडेंट नहीं बना सकता परमानेंटली, ओके। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयन रिप्रेजेंट अ वेरी यंगफुल टोपोग्राफी, ओके। ये जो हाई पीक्स होते हैं वहाँ जो हिमालयन माउंटेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा टोपोग्राफिकल रीजन्स और हाई पीक्स क्रिएट करते हैं, डेप्थ वैलीज बनती है, एंड साथ ही साथ वहाँ की जो रिवर्स है वो रिवर का वाटर भी काफ़ी फास्ट वहाँ से फ्लो होता है, ओके। एंड नदर्न प्लेन्स जो होती है वो जो इंडिया के नदर्न प्लेन्स है वो एलुवियल डिपॉजिट्स क्रिएट करती है। एंड पेनिनसुला प्लेट्यूज में इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस होता है, वहाँ की वैलीज भी काफ़ी वाइड होती हैं, ओके। तो इन्हीं सब जो ये सब हमने रीजंस देखी है फॉर्मेशन की कि क्यों रीजंस होते, कैसे ये धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट्स है वो अलग अलग हुए, माउंटेन्स या फिर प्लेट्यूज का कन्वर्जन कैसे हुआ, ओके। तो इन्हीं सब चेंजेस के कारण जो इंडिया का फिजिकल फीचर्स है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड कर दिया गया है, ओके। और वो 5 कैटेगरीज है, फर्स्ट वन इज हिमालयन माउंटेन, सेकेंड इज नदर्न प्लेट्यू, थर्ड इज पेनिनसुला प्लेट्यू, फोर्थ इज इंडियन आइलैंड, नेक्स्ट इज इंडियन डेजर्ट, सॉरी कोस्टल प्लेन्स एंड इंडियन आइलैंड्स, ओके। तो इन सब 6 पार्ट्स को अपन यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। जो सबसे फर्स्ट पार्ट है दैट इज द हिमालयन माउंटेन्स, ओके। तो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो सबसे फर्स्ट, और ये पूरा इंडिया के नदर्न पार्ट में लोकेट करता है, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है दैट ये जो पूरा पोर्शन है, सॉरी ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे दैट इज विथ अ ब्राउनिश कलर, ओके, ये पूरा हिमालयन माउंटेन्स का कवर करता है, ओके। हिमालयन माउंटेन रीजन्स के अंदर में आता है, और ये जो रीजन्स है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, मतलब इस पूरे माउंटेन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया। अब उन कैटेगरीज के बारे में अपन इसमें देखेंगे। दैट सबसे फर्स्ट यहाँ पे बताया है दैट ये जो माउंटेन जोन है हिमालयन माउंटेन जोग्राफिकली काफ़ी यंगेस्ट माउंटेन्स में आते हैं, जो मतलब फोल्ड माउंटेन्स हैं, ओके। तो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स से कहलाते हैं हिमालयन माउंटेन्स। एंड और ये पूरा नदर्न बाउंड्रीज को, इंडिया की जो नदर्न बाउंड्रीज और नॉर्थ ईस्ट बाउंड्रीज है इसको ये पूरा कवर किया हुआ है। एंड दिस माउंटेन्स रेंज बेसिकली ये जो माउंटेन्स रेंज है ये वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस करते हैं इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, ओके। इंडस ब्रह्मपुत्र से पूरा ये पूरा इतना पोर्शन कवर करते हैं। एंड द माउंटेन हिमालयन प्रेजेंस और जो हिमालयन माउंटेन्स है वहाँ के जो वो काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स से भरे हैं, मतलब कई सारे यहाँ पे हर्डल्स है, जैसे कई माउंटेन पीक्स में बहुत काफ़ी डीप वैलीज भी हैं कि यहाँ पे ट्रेवल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ओके। एंड दे फॉर्म अ आर्क, ये सब आर्क भी बनती है। और इसका जो विच डिस्टेंस, अगर अपन डिस्टेंस की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। अगर इसके अपन ब्रेथ देखेंगे तो इसकी ब्रेथ अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ब्रेथ है, मतलब यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स, जो लार्ज माउंटेन्स एरियाज कहलाते हैं यहाँ के हिमाद्री जो रीजन्स है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेनियस रीजन्स कहलाते हैं, ओके। वहाँ की जो वाइड है कश्मीर में जो इसकी हिमालयन माउंटेन्स की जो ब्रेथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स को कवर करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आते आते 150 किलोमीटर्स तक का ये हो जाता है। मतलब जैसे जैसे ये नॉर्थ से ईस्ट पोर्शन में शिफ्ट होते हैं तो इनकी जो ब्रेथ होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ओके। एंड जो ईस्टर्न हाफ है इस ईस्टर्न हाफ से वेस्टर्न हाफ तक ये इसमें ग्रेट चेंजेस आते हैं, ओके। मतलब ये ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न हाफ, ओके। सो द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ अ 3 पैरेलल रेंज, हिमालयंस में 3 अलग अलग पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है ये, ओके। उनकी लॉन्ग एक्सटेंट के अकॉर्डिंग एंड आ नंबर ऑफ वैली, और इन्हीं के बीच में कई सारी वैलीज भी यहाँ पे इन रेंजेस में प्रेजेंट है, ओके। सो इसका जो सबसे नदर्न पोर्शन है मीन्स ये पोर्शन, ओके, सबसे ज़्यादा जो नदर्न पोर्शन माना जाता है इस माउंटेन का, ओके, डेट इज कॉल्ड द ग्रेट हिमालयन और अ हिमाद्री, ओके। इस पोर्शन को ग्रेट हिमालयन, इनर हिमालयन या फिर हिमाद्री रीजन्स बोला जाता है। इट इज़ मोस्टली
ये कॉन्टिनेंटल रेंजेस जो कि मतलब जितनी भी इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं, लोफेस्ट माउंटेन पीक्स हैं हाई, ये सबसे ज़्यादा हिमाद्री रीजन्स में पाई जाती हैं। ओके, मतलब हिमालयन माउंटेन्स की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जितनी लंबी लंबी चोटियां हैं वो इन रीजन्स में लोकेट है। ओके, जिसका एवरेज हाइट, यहाँ के माउंटेन्स की एवरेज हाइट 600 मीटर्स तक इसकी एवरेज हाइट है यहाँ के माउंटेन्स की। एंड इट कंटेन ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। यही मैंने अभी बताया कि जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं इस माउंटेन की वो हिमाद्रीज में लोकेटेड है। ओके, क्लियर नाउ। इसके यहाँ पे देख भी रहोगे ये जो ट्राइंगुलर शेप्स बने हुए हैं, दीज आर द मेन हिमालयन माउंटेन पीक्स। ओके, ये सबसे मेन हिमालयन माउंटेन पीक्स है जो यहाँ पे ये दिख रही हैं, लोकेटेड हैं, दिस वन। नाउ इसमें आगे बताया है डेट, इसमें आगे बताया ये जो कोई टेबल दी गई है, इस टेबल में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं हिमालयंस के, ओके, इसके बारे में यहाँ पे कुछ इस टेबल्स में बताया गया। जैसे कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये दिस टेबल। ओके, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, देन कंचनजंगा, और ये पूरी इसकी दी गई है। और ये बेसिकली हिमालयन माउंटेन्स के किस कंट्री की अंडर में आता है ये भी यहाँ पे बताया गया है। ओके, और दिस इज द हाइट ऑफ दिस माउंटेन्स इन मीटर्स। नाउ इसमें आगे बताया है डेट द फोल्ड ऑफ अ यंग ग्रेट हिमालयंस आर, मतलब ये ग्रेट हिमालयंस है, जो ग्रेट हिमालयंस जो माउंटेन्स बने हैं ये काफ़ी ज़्यादा एंशियंट ड्यूरेशन से ही बनते आए। मतलब ये अगर अपन इसका स्टार्टिंग देखें तो ये ऑलवेज नहीं थे अर्थ में सिचुएटेड, ये लैंड के चेंजेस होने के कारण ये माउंटेन्स धीरे धीरे बन रहे हैं। और इनका एक और नेचर है डेट इनकी जो हाइट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे सॉइल जो स्नो होता है वो मेल्ट होता है, बट जितना मेल्ट होता है उतना वहाँ पे लैंड जो प्लेट्स होते हैं वो प्लेट्स उतनी ज़्यादा पास में आके इनकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ा भी रही हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डेट द कोन ऑफ ये जो कोन है मतलब माउंटेन्स की जो ऊपर की पीक्स होती, कॉनिकल टाइप का जो शेप होता है दिस। ओके, जो कॉनिकल टाइप का शेप होता है डेट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट्स। ओके, ग्रेनाइट से बना हुआ होता है। इट इज परमानेंटली स्नो वाटर्स। ओके, इसमें हमेशा से ही स्नो कवर्ड रहता है, ग्लेशियर्स से ही बना रहता है हमेशा। यहाँ इवन यहाँ के जो रेंजेस है इस माउंटेन्स के डेट इज ऑलवेज कवर्ड विथ ग्लेशियर्स। ओके, एंड द रेंज। और नेक्स्ट जो अब हिमालयन का जो सबसे फर्स्ट या फिर ग्रेटर पार्ट था, ओके, ग्रेट हिमालयंस और हिमाद्री, उसके बाद जो नेक्स्ट पैरेलल लाइन आती है अब उसके बारे में देखेंगे, डेट इज कॉल्ड द लेसर हिमालयन और हिमाचल। ओके, इसीलिए जो हिमाचल प्रदेश जो नेम रखा है स्टेट का वो उस रेंज के कारण, उस पैरेलल रेंज के कारण रखा है हिमालयन माउंटेन्स की डेट, क्योंकि ये जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश वो हिमाचल माउंटेन्स लेसर हिमालयन के अंडर में आता है। डेट इज वाई इट्स नेम इज हिमाचल प्रदेश। ओके, सो यहाँ पे यही बताया कि जो हिमाचल रेंज है ओके उसको लेसर हिमालयंस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे नेम से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब जो माउंटेन्स की जो हाइट होती है ओके, यहाँ पे जो पीक्स होती हैं वो हिमाद्री के कंपेयर में यहाँ पे थोड़ी कम रहती है, और यहाँ पे आते आते उसकी जो ब्रेथ है माउंटेन्स की वो भी धीरे धीरे करके कम होती जाती है। ओके, एंड यहाँ की जो एल्टीट्यूड्स अगर अपन देखें, यहाँ की माउंटेन्स की हाइट देखें तो एवरेज हाइट यहाँ पे 3700 से लेके 4500 मीटर्स तक की यहाँ पे हाइट होती है। यहाँ के माउंटेन्स मतलब हिमाचल के जो माउंटेन्स होते हैं लेसर हिमालयन रीजन्स के, उसकी ब्रेथ लगभग 50 किलोमीटर्स तक होती है। ओके, पीर पंजल रेंज जो लॉन्गेस्ट माउंटेन्स कहलाते हैं, द पील पंजल रेंज वो इसी पार्ट्स में लोकेटेड, और ये हिमाचल माउंटेन रेंज की सबसे इम्पोर्टेंट रेंज कहलाती है। ओके, इसके अलावा कई अदर रेंजेस भी यहाँ पे इस रीजन्स में लोकेटेड है, जैसे कि दानुलदार ओके एंड महाभारत रेंज, ये सब रेंजेस यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट यहाँ की रेंजेस कहलाती हैं। ओके, और ये रेंजेस काफ़ी जो कश्मीर की जो वैलीज़ हैं ओके, जो फेमस वैलीज़ हैं वो भी इस रेंज के अंदर में आती हैं। द
कंगार कोला कोलू रेंज, ओके, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये लेसर हिमालयन पार्ट्स में आती हैं, ओके। दैट दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस, और इन्हीं रेंजेस और इन्हीं वैलीज़ के कारण ये जो रीजन्स है ये हिल स्टेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ओके। जैसे कि जो मसूली या नैनीताल जो रीजन्स है ये इन्हीं हिमाचल रीजन्स के अंडर में आते हैं, हिमाचल या फिर लेसर हिमालयन रीजन्स के, ओके। अब ये टू अपन ने जो पैरेलल लाइंस देख लिए, फर्स्ट वन इज हिमाद्री, सेकेंड वन इज हिमाचल, नाउ द थर्ड वन इज ये सबसे आउटर मोस्ट रेंज कहलाती है हिमालयन माउंटेन्स की, दैट इज कॉल्ड द शिवालिक रेंज, ओके। ये शिवालिक रेंज जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम साइड का जो रीजन्स होता है, मतलब इसका जो सबसे ईस्टर्न एक्सटेंट है वहाँ का रीजन्स कहलाता है शिवालिक, ओके। इसकी जो ब्रेथ होती है इस माउंटेन यहाँ के रीजन्स की, डेट इज़ 10 to 50 किलोमीटर्स, एंड इसकी जो नॉर्मल हाइट या एल्टीट्यूड होता है वो 900 से लेके 1100 मीटर्स तक के यहाँ के माउंटेन्स की एवरेज हाइट इतनी होती है, ओके। और यहाँ पे सेडिमेंट्स का कलेक्शंस होता है जो कि रिवर्स के थ्रू, जो माउंटेन्स से जो रिवर्स निकली हिमालयन से, ओके, वहाँ के जो उससे जो सेडिमेंट्स कलेक्ट हो, सेडिमेंट्स जो वाटर में फ्लो होते रहते, वो सेडिमेंट्स के कई सारे यहाँ पे आके डिपॉजिट्स मिलते हैं, नॉट ऑल बट मैनी पार्ट ऑफ आर सेडिमेंट्स गेट कलेक्टेड इन द शिवालिक रीजन्स, ओके। एंड यहाँ की वैलीज भी काफ़ी ज़्यादा थिक ग्रेवल्स होती है, एंड साथ ही साथ जो इसका जो एल्यूमिनियम से ये कवर्ड होती है, एंड जो लॉन्गेस्ट वैलीज लाइट और जो सबसे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती वो भी इन्हीं के बीचेस में लाइज बिटवीन द हिमालयंस और शिवालिक नोन, जो इनके बीच की जो बनती है उसका नेम क्या दिया गया यहाँ पे, एज अ ड्यून्स, ओके। डेरोडोन्स, कोटल डोन्स एंड पटली डोन्स, ये यहाँ की सबसे फेमस डोन्स कहलाती है। और डोन्स क्या होते हैं, जो वैलीज के बीच, जो वैलीज का जो डिफरेंसेस होता है, ओके, या फिर फॉर्म ऑफ अ वैली वी कैन से, ओके। नेक्स्ट, बिसाइड दिस, इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स होते हैं हिमालयन माउंटेन्स के, ओके, वो डिवाइडेड किए गए हैं ईस्ट से वेस्ट तक के, एंड यही डिवीजन्स जो हैं वो रिवर्स वैलीज बनाने के यूज़ में आता है, या फिर इसका मेन डोमिनेंट होता है रिवर्स वैलीज को फॉर्म करना। फॉर जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे द पार्ट ऑफ जो हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट है जो इंडस एंड सिंधु रिवर, एंड बिटवीन द इंडस एंड सिंधु रिवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल भी है, एंड विच इज़ नोन एज अ पंजाब हिमालयंस, ओके। बट इट इज़ ये रेगुलरली कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के, जो हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है वेस्ट टू ईस्ट साइड्स में, ओके। एंड इसका कुछ पार्ट हिमालयंस का जो कुछ ऐसे फॉर्मेशन है वो सिंधु रिवर्स और जो काली रिवर्स हैं उस साइड भी देखने को मिलता है, डेट इज़ कॉल्ड द कुमानो हिमालयंस। मतलब हिमालयंस के अलग अलग जो हिमालयन जो पूरा माउंटेन रेंज है, ओके, उसके अलग अलग प्लेसेस के उसके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस और फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग इनका नेम दिया गया, और यहाँ पे उस नेम के साथ साथ लोकेशंस भी बताए गए कि कहाँ तक के रीजन्स को कहते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे बताया है कि काली और तस्ता जो रिवर्स है, ओके, उससे नेपाल हिमालयंस बनता है, एंड जो तस्ता एंड डिसेंस जो रिवर्स हैं, दैट इज कॉल्ड द एशियन हिमालयन, सॉरी आसाम हिमालयंस। एंड ये जो रीजन्स है, इन्हीं सब रीजन्स के कंट्रीब्यूशन से ही पूरा हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म होता है, ओके। एंड ब्रह्मपुत्र मार्ग ना ईस्ट, जो ब्रह्मपुत्र है वो हिमालयन माउंटेन्स के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में मार्क्ड है, मतलब वहाँ से निकली हुई है, और जो हिमालयंस है उसका जो शार्पनेस है वो साउथ साइड में काफ़ी ज़्यादा है, एंड स्प्रेड ईस्टर्न इंडिया के अलग ईस्टर्न बाउंड्रीज तक ये स्प्रेड है, ओके। दिस इज नोन एज अ पूर्वांचल, ओके, इसको पूर्वांचल बोला जाता है। जो इसका जो शार्पनेस और शेयर करते हैं ये जो हिमालयन माउंटेन्स अपनी बाउंड्रीज जो ईस्टर्न पार्ट में शेयर करती है, ईस्टर्न पार्ट में मीन्स ये जो पोर्शन है, ओके, इस पोर्शन में जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द पूर्वांचल ओके, पूर्वांचल या फिर पूर्वांचल रेंज भी वी कैन ऑल्सो से, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो रेंज दीज हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ टू ईस्टर्न स्टेट, मतलब ये नॉर्थ से लेके
नॉर्थ से लेके ईस्टर्न स्टेट तक ये यहाँ तक ये पूरा कवर करती हैं। ओके, एंड इसमें ज़्यादातर सैंडस्टोन्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, क्योंकि ये जो माउंटेन, जो नदर्न पार्ट्स के जो माउंटेन्स है ये काफ़ी ज़्यादा स्लोपी है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट्स। ओके, तो इसीलिए यहाँ से जो सेडिमेंट्स आते हैं, ये सेडिमेंट्स यहाँ पे आके डिपॉजिट्स हो जाते हैं इकट्ठे। ओके, इसीलिए यहाँ का जो रीजन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स से यहाँ पे डिपॉजिट्स से बना हुआ है फॉर्मेशन यहाँ के। ओके, एंड डेंस, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट भी है, पैरेलल वैलीज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं यहाँ पे। और ये जो पूर्वांचल जो है दैट इज कंप्रेस्ड द पतकाली हिल्स, यहाँ पे पतकाली हिल्स, नांगा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब यहाँ पे ये सब हिल्स का फॉर्मेशन होता है इन रीजन्स में। ओके, क्लियर अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के बाद बाकी जो नेक्स्ट रिमेन्स जो लैंडफॉर्म्स बची हैं, मीन्स नदर्न प्लेट्यू, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यूज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और इंडियन आइलैंड, इनके बारे में वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।